औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सारे ठीक ठाक होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डांगरी टीवी और मैं हूं शमस मलिक। आज आपसे जो हम बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स से मुतल्लिक़ है। पाकिस्तान में जो एक जमात बनाई गई थी जिसका नाम PDM था, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी। इसका क्या मकसद था, ये कब क्यों बनाई गई वगैरह, और इसकी मौजूदा जो सूरत हाल है इसके मतलब आज ये बात करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो PDM इत्तेहाद था ये 20 सितंबर 2020 को बनाया गया था। इसमें 11 जमातें शामिल थीं, जिनमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान की जमात सरफहरिस्त आती हैं। इसके अलावा इसका जो सरबराह था वो मौलाना फजल रहमान को बनाया गया। इसके बाद अगर बात की जाए इस इत्तेहाद की, तो पहले माजी में चलते हैं और माजी के मतलब जो PDM का इत्तेहाद रहा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब ये बनी उसके बाद इजलास का दौर शुरू होता है। वो बड़े बड़े जलसे हो रहे थे जिसमें मौलाना फजल रहमान सदारत कर रहे थे, मरीम नवाज़, शहबाज वगैरह ये सारे इसमें शामिल थे। एक जो ख़ास बात थी वो ये थी कि नवाज शरीफ साहब इस PDM में जब इसके इजलास होते थे तो उसमें वो खुलकर फ़ौज पर तनकीद करते थे, अदारों पर, इस्टेब्लिशमेंट पर खुलकर तनकीद करते। इसके बाद जब ये इजलास का सिलसिला जारी रहता है, एक वक्त ऐसा आता है कि पीपल्स पार्टी वाले कराची में जलसा मुनक़्क़द करते हैं। उस जलसे में नवाज शरीफ साहब को तकरीर करने की इजाज़त नहीं मिलती। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि पीपल्स पार्टी वाले इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे तल्लुकात रखते हैं और वो ये नहीं चाहते थे कि इस जो हमने जलसा रखा उसमें नवाज शरीफ साहब तकरीर करें और जो इस्टेब्लिशमेंट के अदारे हैं उनका बुरा भला कहें, उन पर तनकीद करें। सबसे पहली वजह तो ये थी। ये इत्तेहाद जो शुरू में ही ये इत्तेहाद बिखरने लगा, बारह होने लगा। इसके बाद आगे चलकर लॉन्ग मार्च के दौर का आगाज़ होता है। उसमें ये तय पाया जा रहा था कि तमाम जो PDM के जमातें हैं वो अपनी सीटों से मुस्तफ़ी हो जाएं। लेकिन एक जमात ऐसी थी जो ये मानने को तैयार नहीं थी, वो जमात पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे थे कि हमें इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। क्योंकि नून लीग की तो अपनी कोई हुकूमत नहीं थी और पीपल्स पार्टी वाले सिंध में अपनी हुकूमत रखते थे, इसलिए। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी वालों की ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे तल्लुकात थे, जिसकी वजह से वो इस्तीफ़े देने पर बाज़िद थे कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। इसके अलावा आगे चलकर एक वक्त ऐसा आया कि पीपल्स पार्टी वाले उन्होंने PDM से अपनी राहें जुदा कर लीं और वो अलग हो गए थे। लेकिन मौजूदा दौर में चूँकि तहरीक एतमाद पेश की गई, सारे एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए, दोबारा से सबको इकट्ठा किया गया। इसकी क़यादत फजल रहमान कर रहे थे। ये तमाम बातें करने का मकसद ये था कि PDM जो माजी में भी इसका इत्तेहाद उस तरह से कायम ना रह सका। 3 आपको मिसालें दी हैं, उन तीनों जगह पर आकर ये आपस में अलग अलग होते रहे, इनकी राय में इख्तलाफात आते रहे। अब क्योंकि देखा जाए तो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वो भी इत्तेहादी हुकूमत थी, उनके साथ इत्तेहादी थे जो इमरान खान की बेड़ी को डुबोने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। अब देखना ये है कि ये जो PDM का पूरा टोला है या ये जो जमात है, क्या ये अपने इत्तेहाद को कायम रख पाएगी? क्या ये जो तकरीबन 1.5 साल रहता है कि ये हुकूमत कर पाएगी? इसमें जो अभी ओहदे वगैरह हैं, इसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं, सदर कौन होगा? क्या मौलाना फजल रहमान साहब को सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा? अगर इनके माजी के इत्तेहाद को देखें तो मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा मुझे लगता है कि थोड़े टाइम बाद फिर इनका इत्तेहाद जो है वो फिर पारा होने वाला है, क्योंकि सब मफाद परस्त हैं और जहाँ उनको अपना मफाद नज़र आता है वहीं पर जाते हैं। पाकिस्तान की सियासत कुछ ऐसी है कि अपने मफाद पर, कौमी मफाद को तरजीह दी जाती है। इसके अलावा मौजूदा दौर में बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो जब से इमरान खान साहब हुकूमत से बाहर आए हैं, PM हाउस से बनी गाला शिफ्ट हुए हैं, रात से लेकर अब तक
इतनी बड़ी तादाद में अवाम सड़कों पर निकले हैं पाकिस्तान के बड़े शहरों में, और चाहे कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। जो नवाज शरीफ साहब की रिहाइश का है उसके बाद प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब अचकन भी पहनने वाले हैं, और अब देखना ये है कि जो कौमी इत्तेहाद है वो कैसे कायम रहता है। क्या ये जो PDM है ये इत्तेहाद कायम रख पाएगी? क्या PDM मुल्क को लेकर आगे चल पाएगी? क्या हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि PDM वाले क्या आपस में इत्तेहाद कायम रह पाएगा उनका? जैसे माजी में आपको मिसालें दी हैं, उनका इत्तेहाद कायम नहीं रहा। इसकी वजूहात आपके सामने है। हम मौजूदा दौर में इमरान खान साहब अगरचे वो अभी अवाम में निकले नहीं हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अवाम बहुत बड़ी तादाद में उनके साथ है। तो क्या ये सारा सिस्टम इसी तरह चलेगा या बाद में इलेक्शन की तरफ जाएगी? तो ये देखने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। वक्त गुजरने के साथ ये सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी। आज की वीडियो का मकसद यही था कि ये बात वाज़ेह की जाए, इस बात का अंदाज़ा लगाया जाए कि क्या PDM वाले इत्तेहाद को कायम रख सकेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आपसे भी ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि ये इत्तेहाद कायम रह पाएगा, और जो इमरान खान साहब की पब्लिक पावर है वो कितनी ज़्यादा है या कितनी ज़्यादा होने वाली है? और एक सवाल ये भी है कि क्या PTI वाले कौमी असम्बली में बैठेंगे एज अपोजिशन या इस्तीफ़े देंगे? ये भी उनका कोई कंफर्म नहीं हो रहा। आज उनका भी इजलास है, तो चलें देखते हैं क्या बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चला जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ने के बाद।